और अब बुलेटिन में रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट की खबरों का। तो खेल प्रतिभाओं को निहारने और संवारने की पहल। आरसीए एडहॉक के कमेटी कन्वीनर खिलाड़ियों को गोद लेंगे। निखारने के लिए एडहॉक कमेटी कन्वीनर डीजी कुमावत ने घोषणा की है। कहा है कि जरूरतमंद 10-10 महिला पुरुष खिलाड़ियों को गोद लिया जाएगा। साथ ही कहा है कि राहुल द्रविड़, विराट कोहली, MS धोनी जैसी सुविधा राजस्थान के खिलाड़ियों को मुहैया कराना मकसद है इस मुहिम का। बीसीसीआई के आगामी घरेलू सत्र ने आरसीए ने तैयारी शुरू कर दी है और आज से ही प्रदेश स्तरीय सीनियर विमेंस T20 चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजस्थान टीम में चयनित होंगे, जिनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है, क्योंकि अब खेल प्रतिभाओं को निखारने की तैयारी है। इसी कड़ी में कुछ फैसले भी लिए गए हैं, नवाचार भी किए जा रहे हैं। आरसीए एडहॉक के कमेटी कन्वीनर खिलाड़ियों को गोद लेंगे। एडहॉक कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत ने इसकी घोषणा कर दी है। कहा है कि जरूरतमंद 10-10 महिला पुरुष खिलाड़ियों को गोद लिया जाएगा। साथ ही कहा है कि राहुल द्रविड़, MS धोनी, विराट कोहली जैसी सुविधा राजस्थान के खिलाड़ियों को मुहैया कराना इस मुहिम का मकसद है। बीसीसीआई के आगामी घरेलू सत्र ने आरसीए ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज से ही प्रदेश स्तरीय सीनियर विमेंस T20 चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राजस्थान टीम में चयनित होंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और पुत्र भरत से पूछताछ में खुलासा हुआ। एसओजी की टीम राजकुमार, बेटे भरत और प्रोबेशनर एसआई सत्येंद्र से पूछताछ कर रही। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के नजदीकी शिक्षक कुंदन पांड्या से पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव ने कुंदन पांड्या से 1.5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। राजकुमार ने आगे अपने साथी कांस्टेबल सत्येंद्र को 6 लाख रुपए में पेपर बेच दिया। राजकुमार से प्राप्त लेकर पढ़ सत्येंद्र, भरत और रविंद्र ने परीक्षा को पास किया। प्रकरण में अभी रविंद्र फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में एसओजी जुटी हुई है। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई थी एसआई भर्ती पेपर लीक में और अब खुलासा पूछताछ के दौरान हुआ है। 2021 पेपर लीक प्रकरण में बड़ा खुलासा गिरफ्तार हेड कांस्टेबल से पूछताछ के दौरान हुआ। राजकुमार यादव और पुत्र भरत से पूछताछ में खुलासा हुआ कि एसओजी की टीम राजकुमार, बेटे भरत और प्रोबेशनर एसआई सत्येंद्र से पूछताछ में जुटी है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के नजदीकी शिक्षक कुंदन पांड्या से पेपर खरीदा था दोनों ने। राजकुमार यादव ने कुंदन पांड्या से 1.5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। राजकुमार ने आगे अपने साथी कांस्टेबल सत्येंद्र को यह पेपर 6 लाख रुपए में बेच दिया। राजकुमार से प्राप्त लीक पेपर को पढ़कर सत्येंद्र, भरत और रविंद्र ने परीक्षा को पास कर लिया। प्रकरण में अभी रविंद्र फरार चल रहा है, जिसकी तलाश एसओजी की टीमों को है। एफएसएल टीम को हर घटना पर नहीं बुला सकेंगे थाना प्रभारी। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर तय की है 3 कैटेगरी। मामलों को गंभीर, सामान्य और अति सामान्य श्रेणियों में बांटा जाएगा। अति सामान्य श्रेणी अपराध में एफएसएल नहीं बुलाने का फैसला करेंगे सीओ। एफएसएल बुलाने और नहीं बुलाने के फैसले का रिकॉर्ड भी रखना होगा। नकबजनी और चोरी जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर गाइडलाइन तय की गई। ऐसे मामलों में औचित्यपूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट कर एफएसएल जांच होगी। पुख्ता तथ्यों के आधार पर एफएसएल के पहुंचने तक घटनास्थल को सील कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो हर घटना पर अब एफएसएल टीम को नहीं बुलाया जा सकेगा। इसे लेकर के नियम आ चुके हैं, कैटेगरियां भी बनाई गई है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर 3 कैटेगरी तय की है। मामलों को गंभीर, सामान्य और अति सामान्य श्रेणियों में बांटा जाएगा। अति सामान्य श्रेणी अपराध में एफएसएल नहीं बुलाने का फैसला करेंगे सीओ। एफएसएल बुलाने और नहीं बुलाने के फैसले का रखना होगा रिकॉर्ड भी। नकबजनी और चोरी जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर भी गाइडलाइन तय की गई है। ऐसे मामलों में औचित्यपूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट करते हुए एफएसएल जांच होगी। पुख्ता साक्ष्यों के लिए एफएसएल के पहुंचने तक घटनास्थल को सील कर सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए। और आसाम में अब एक भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा। अपर प्राइमरी के बाद सीधे सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। प्रदेश के 31 सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी के बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत अपग्रेड किए गए हैं। इसमें अध्ययनरत छात्रों को 8वीं के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश के बाद एक ही स्कूल में कर सकेंगे अपनी स्कूलिंग। फिलहाल इन 31 स्कूलों में कक्षा 9 और 10 ही शुरू हो सकेंगे। अगले साल बिना स्वीकृति 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश
जारी किए हैं। बड़ा फैसला इससे जुड़ा लिया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन न्यूज प्लस में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।